इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सरगोदा से जलसा करके जब काहूटा की तरफ निकला तो जब मुझे पता चला कि हम यहाँ रात के 10 बजे पहुंचेंगे तो मैंने अपनी गाड़ी वालों को कहा कि देखें, जो मैं काहूटा का जानता हूं तो अगर हम यहाँ 10 बजे के बाद पहुंचेंगे लोग तो सोए हुए होंगे। तो ये मेरे लिए, मैं आपको वाकई बता रहा हूं कि मेरे लिए आप सबको देख के मैं तो कोई 15 मिनट दंग बैठा रहा हूं। सिर्फ यही नहीं कि आप इतनी बड़ी तादाद में रात के 10 बजे यहां बैठे हैं, हाँ 10:30 बजे यहां बैठे हैं, इसलिए कि सिर्फ आप यहां बैठे नहीं, आपका जो जज्बा और जुनून, उसको मैं सलाम करता हूं। और मैं अपने नौजवानों को, लेकिन खास तौर पे इस वक्त यहां काहूटा वैसी जगह पे अपनी बहनों को खास तौर पे आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। तो मैं आज आपके पास खास इसलिए आया था, शुक्रिया शुक्रिया, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, नौजवानों इसलिए आपके पास आया हूं क्योंकि सबसे पहले मैं वैसे डीजल से पहले तो मैं लोटों की बात करने आया था। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा एक वक्त था कि लोटों को छांगा मांगा ले जाया करते थे, मरी ले जाया करते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था, थोड़ी सी अखबार में खबर आती थी, लेकिन लोटों को ये नहीं पता कि जमाना बदल चुका है। ये जो आप सबने मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है, इसने दुनिया बदल दी है सब में। पहले तो बड़े बड़े सियासी दानश्वर तबसरा किया करते थे सियासत के ऊपर, लोटों के ऊपर। अब छोटे छोटे बच्चे टेलीफोन पकड़ के तबसरा करते हैं। तो लोटो सुन लो, जमाना बदल गया है। तुम जिधर पब्लिक के अंदर जाओगे 3 आवाजें सुनोगे, 3 नारे। सबसे पहला लोटा, दूसरा नारा चोर और तीसरा नारा गद्दार। देखिए, अब मेरे नौजवानों जरा सुने मेरी बात। देखें, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। गुलामी का दौर था, अंग्रेज की गुलामी थी, और उस वक्त मेरे माँ बाप ने तहरीक पाकिस्तान में शिरकत की थी। इसी तरह जिस तरह आज मेरी बहनें निकली हुई हैं, मेरी वालदा ऐसे निकली थी।
और मेरे वालिद वो मीनारे पाकिस्तान में थे जब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन हुई 1940 में 23 मार्च। तो वो मुझे नौजवानों, जिस तरह मैं आज आपको अब बता रहा हूं, मेरे माँ बाप मुझे बताते थे कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। और मुझे ये बताते थे तुम्हें अंदाजा नहीं कि गुलामी क्या होती है। और कायदे आजम ने जब पाकिस्तान के लिए उन्होंने जब तहरीक पाकिस्तान चलाई तो उन्होंने क्या कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी नहीं कबूल करते, हम आजाद मुल्क चाहते हैं। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि हम एक हकीकी आजादी की तहरीक इसलिए इसके लिए जहाद लड़ रहे हैं क्योंकि ना हम अंग्रेज और हिंदुओं की गुलामी के बाद आजाद होके, ना हम अमेरिकी गुलामी चाहते हैं और ना इन चोरों की गुलामी चाहते हैं। एक साजिश की गई क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं आया एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी लेके आया जिसका मकसद क्या था? किसी से जंग नहीं थी, हम किसी से जंग नहीं लड़ना चाहते, किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी ऐसी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमारे लोगों के मफादात की हिफाजत करे, हमारे लोगों को किसी और मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान ना किया जाए। जिस तरह अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में जब हमने शिरकत की तो 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारे फौजी उन्होंने शहादतें दी और अभी तक हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं उस जंग की वजह से। यहां कोई तरीके तालिबान नहीं थी, यहां कोई खुदकुश हमले नहीं थे। ये जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की और हमारा जो उस वक्त का सरबराह था उसमें इतनी दिलेरी नहीं थी कि अमेरिका को कहता कि ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं शामिल होते। एक धमकी दी उन्होंने और उसने अमेरिका की जंग में शामिल हो गया और हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, हमारे कबायली इलाके के लोग 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। ये सारी कीमत हमने इसलिए उठाई कि हमारे सरबराह के पास जुर्रत नहीं थी कि एक आजाद फॉरेन पॉलिसी, मतलब ये कि हम वो फॉरेन पॉलिसी बनाएं जो हमारे लोगों को फायदा पहुंचाए। तो जब मैंने उन्हें कहा दो चीजें कि हम अमेरिका आपके साथ अमर में शामिल है आपके साथ, लेकिन हम किसी भी जंग में आपके साथ शिरकत नहीं करेंगे, हम आपको बेसिस नहीं देंगे पाकिस्तान में। हमने फैसला जब किया रूस का जाने का, हमारा मकसद रूस सिर्फ यह था कि मेरे लोगों का फायदा हो, हम वहां से सस्ता तेल खरीदें जो हिंदुस्तान खरीद रहा, ताकि जो लोग इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं, इस वक्त जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई तो हमारा 100 रुपया लीटर पेट्रोल बढ़ा है और फजल रहमान उससे भी ज्यादा 125 रुपया बढ़ा है।
16 रुपए यूनिट से बिजली गई 36 रुपए यूनिट, 45% गैस बढ़ी, 45% गैस बढ़ गई, सारी चीजें आटा, सारी चीजें महंगी, घी महंगा, आटा सब कुछ महंगा। हम ये चाह रहे थे कि हम रूस से सस्ता तेल लें जो हिंदुस्तान ले रहा है। जब हम अपनी कीमतें बढ़ा रहे थे, हिंदुस्तान 25 रुपए लीटर अपने तेल और डीजल की कीमत कम कर रहा था। उन्होंने अमेरिका के इत्तेहादी होते हुए उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को कुर्बान नहीं किया अमेरिका के लिए। हम भी ये चाहते थे, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी मेरी अवाम के लिए बने। तो इसलिए साजिश की गई, यहां के मुकामी मीर जाफर और मीर सादक मिल गए, हमारी हुकूमत गिराई, लोटे खरीदे गए, लोटों की कीमतें लगी। और ये सुन लो नौजवानों, ये मेरी बात सुनना। आज मैंने पहले भी ये कहा, मैं अब भी कहता हूं कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं और अपने अल्लाह से के सामने, रब के सामने खड़ा हूं, एक चीज मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां से जाऊं, मेरे नौजवानों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ आ जाए कि अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। हमारा जो सबसे दुनिया का अजीम लीडर, ना कभी ऐसा आया ना आ सकता है, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी जब मदीना में उनकी रियासत थी, 2 सुपर पावर थे, 2 अजीम ताकतें थी, रोम की तरफ, पर्शियन एम्पायर दूसरी तरफ। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनसे कोई इमदाद मांगी, ना कर्जे मांगे, उन्होंने सिर्फ पैगाम दिया। तब थोड़े से मुसलमान थे, उन्होंने पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का सच का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम मानोगे तुम्हारी बेहतरी है। हमें खुददारी उन्होंने सिखाई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मुसलमान के ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती, ज़मीर की कीमत जो लगाता है वो शिर्क करता है, क्योंकि अल्लाह लोगों के दिलों में बसता है। जिस वक्त आप अपने आप को बेचते हैं, आप पैसे के बुत की पूजा करते हैं, आप शिर्क करते हैं, आप खौफ के बुत की पूजा करते हैं, खौफ की वजह से फैसले करते हैं, डरते हैं लोगों से। कमजोरी है ईमान की। कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। इसलिए मदीना में जब मेरे नबी ने वहां कौम खड़ी की तो दुनिया के ऊपर छा गई। आजाद लोग थे, ला इलाहा इल्लल्लाह ने आजाद कर दिया। उन्होंने इकबाल के शाहीन बन गए, परवाज ऊपर चली गई, दुनिया की इमामत की। दोनों सुपर पावर्स देखते देखते घुटने टेक गए उनके सामने। ये है ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की। इसलिए मैं अपनी कौम को ये आज समझाना चाहता हूं कि हम उधर फैसला कुन वक्त पे खड़े हो गए हैं। अगर ये चोर जो मुल्क के 30 साल से ये मुल्क की चोरी कर रहे, डाके मार रहे, चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे थे, अगर ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहे तो याद रखें इस मुल्क की परवाज नहीं ऊपर जा सकती। परवाज सिर्फ आजाद कौमों के ऊपर जाती है। सिर्फ एक आजाद इंसान ही ऊपर परवाज कर सकता है और इकबाल का शाहीन बन सकता है। जिसकी जंजीरें, जो उसको जंजीरें जमीन पे रखती हैं, उसमें पैसे का बुत, उसमें खौफ का बुत, उसमें मैं का बुत, ये लोगों को एक बड़े इंसान को छोटा इंसान बना देती है। इसलिए
फैसला कुन वक्त जिस वक्त ये सारे चोर इकट्ठे होके बैरूनी साजिश के तहत ये कोशिश कर रहे हैं इस कौम पे मुसल्लत होने की। मैं इसलिए पूरे मुल्क में निकला हुआ हूं अपनी कौम को जगाने के लिए कि अगर हमने इस जुल्म के खिलाफ जहाद ना की, हम अगर डर गए, जो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान रियाज जैसे सहाफियों को जेलों में डाल रहे हैं, खौफ पिला रहे हैं, रियाज अमीर जैसा दानिश्वर उसको इन्होंने जलील किया, मारा, डराने के लिए बाकी सहाफियों को FIR काट रहे हैं, डरा रहे हैं कि चुप कर जाएं और इनको कबूल कर जाएं। मेरे ऊपर 15 FIR कट चुकी हैं, मेरी सारी लीडरशिप पे FIR, दहशतगर्दी के केस। लेकिन मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, FIR तो कुछ नहीं, आप हजारों FIR काट दें, आप जेल में डाल दें, हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क की आजादी के लिए। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा। हम ये ना जो भगौड़ा नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुल्क से बाहर बैठा है, ना मैं उसको कभी मानूंगा, ना मैं ये इस मुल्क का बड़ा डाकू आसिफ जरदारी को मानूंगा, ना मैं ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ को मानूंगा, और ना मैं कभी हमजा कुकड़ी को मानूंगा। इसलिए मैं अपने सारे आज सहाफियों को, मीडिया को, सबको आज पैगाम देना चाहता हूं, कौम हमारी जाग उठी है, कौम में शऊर आ चुका है, कौम फैसला कर चुकी है। जो आज मीडिया हाउस इन चोरों के साथ खड़ा होगा, लोग उस चैनल को नहीं देखेंगे, उस चैनल को देखेंगे जो हक और सच के साथ खड़ी है। उस सहाफी की रेटिंग ऊपर जाएगी, उस एंकर की जो राय हक पे खड़ा है। और ये जो इलेक्शन आ रहा है, मैं जितनी जगह फिर के आया हूं, साहिवाल में गया, चीचरावती के पीछे देहात था, इतनी बारिश हुई कि वहां जलसा तो नहीं, स्विमिंग हो सकती थी, जलसा नहीं हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पब्लिक निकली, हर जगह से एक आवाज है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तुम जितना मर्जी हमजा और मरियम के पैरों में गिरो, तुम जो मर्जी कर लो, तुम उनके साथ बैठ के नून लीग की पूरी साजिश करो कि इन चोरों को इलेक्शन कैसे जताना है। मैं उसे कहता हूं, लाहौर में एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है, मिस्टर एक्स बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहा है इलेक्शन में धांधली करने की। मिस्टर एक्स, आप भी सुन लो, ये धांधली अगर आप करेंगे तो धांधली से आप नहीं जीतने लगे, धांधले से भी नहीं जीतने लगे। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तो मैं पाकिस्तानियों जरा सुनो, एक मैं आपको बात बताऊं, टेस्ट क्रिकेट की 200 साल तारीख है। 200 साल क्रिकेट की तारीख में एक कप्तान था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया। वो कौन था? वो आप ही का कप्तान था। 200 साल तारीख में जो पहली दफा क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर आए 1986 में, वो हम लेके आए।
ताकि हम मैच जीतना चाहते थे, लेकिन धांधली करके नहीं। और मैं जब गवर्नमेंट में आया तो मैंने पूरी कोशिश की कि हम एक इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान में जो सारी कौम मान जाए कि साफ और शफाफ इलेक्शन। तो मैंने पूरी कोशिश की ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लाने के लिए। अब जरा गौर से सुने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है? जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, बटन दबाओ, रिजल्ट आ जाता है। जिस तरह आप एक मार्केट में जाते हैं, सौदा लेते हैं, वो सौदे को पंच करता है और फिर वो बटन दबाता है, आपको पता चल जाता है कितना पैसा। इसको कहते हैं ईवीएम। हिंदुस्तान में भी वो है, ईरान के अंदर भी ईवीएम मशीन है, दोनों हमसायों के पास। तो मैंने 2.5 साल से पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में हम इलेक्शंस में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आए। ना ये दो माफियाज, फैमिली पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आने दिया, और ना वो जो इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसने पूरी तरह, हर तरह उसने हमारी मुखालफत की और नहीं आने दिया। आज कल, बल्कि कल एक इदारा है जो इलेक्शंस को मॉनिटर करता है, उसका नाम है पटन। कल उसकी क्या रिपोर्ट आती है? उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 163 तरीके हैं जिससे इलेक्शन में धांधली की जाती है। 163 तरीकों से धांधली की जाती है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है कि अगर आपके पास ईवीएम मशीन्स हो तो 130 तरीके धांधली के खत्म हो जाते हैं। इन्होंने जान के वो ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी, क्योंकि ये दोनों, ये पॉलिटिकल पार्टीज दी माफियाज हैं। ये जीतते ही हैं धांधली करके। इन्होंने जाली वोट्स, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को पैसे चला के ये धांधली करके जीतते हैं। और फिर पीछे बैठे होते हैं जो रिजल्ट देख रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो भी जब चाहें तो फैसला करवा दें किस तरफ गेम जा रही है। इन सब ने मिलके ईवीएम मशीन नहीं आने दी। तो मैं आज कर्नल साहब, कर्नल शबीर, आपको आज पैगाम देना चाहता हूं कि पोलिंग डे पे आपने पहरा देना है हर पोलिंग स्टेशन का, और आपके पास हर पोलिंग स्टेशन पे 10 बाशऊर और दिलेर नौजवान चाहिए जो कि पोलिंग स्टेशन का पहला दे। आपने पूरी तैयारी करनी है कि हमने हर तरह धांधली रोकनी है। और मैं चाहता हूं कि सारे बाकी नौजवान जितने भी आप यहाँ, और मेरी बहनें आप भी सुन लो, आपने घर घर जाना है, एक एक दरवाजा खड़खड़ाना है कि ये फैसला, ये सियासत नहीं हो रही, ये हम अपने हकीकी आजादी की तहरीक की जहाद लड़ रहे हैं। इसलिए आपने सबने इसको अपना इलेक्शन समझना है, अपनी मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल इन चोरों से बचाने के लिए सबने शिरकत करनी है। और ये जो समझ रहे हैं कि ये धांधली करके इनको जिता देंगे, मेरा आज चैलेंज है कि पाकिस्तानी कौम आज ऐसे खड़ी है, आपको उस सतह की धांधली करनी पड़ेगी इन चोरों को जिताने के लिए, इन लोटों को जिताने के लिए, कि सारा इलेक्शन बेमाने हो जाएगा और बजाय इलेक्शन से कोई फर्क पड़े, इलेक्शन से इंतशार फैलेगा। और इंशाअल्लाह मेरी कौम जिस मर्जी रंग के हों, वो
जिस मर्जी साइज के हो, मेरी कौम लोटों को नहीं जीतने देगी इंशाल्लाह। देखें, हम अब जरा सुने मेरी बात। मैं अब आपको बताता हूं कि हमारा तो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। हमारे तो सबसे अजीम दुनिया की तारीख के इंसान हमारे लीडर थे, जिनकी हम उम्मत है। लेकिन मैं सिर्फ ये जो हमारे ऊपर लोग मसलत है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देके अपनी बात खत्म करता हूं। बर्तानिया के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उसको उसकी अपनी पार्टी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा दो। सुने जरा गौर से, उसकी अपनी पार्टी ने बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर को आके तुम इस्तीफा दो, और इस्तीफा लिया। क्यों लिया? गौर से सुने क्यों इस्तीफा लिया उससे। उन्होंने ये कहा कि तुमने कानून बनाया था कोरोना के दौर में कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, यानी कि लोग जमा नहीं होंगे। आपने अपने ऑफिस के बाद आपने एक छोटे से अपने लोगों को जमा कर लिया, यानी पार्टी कर ली। आपने कानून तोड़ा। सुने जरा, ये इस तरह कौमें ऊपर जाती हैं, इसलिए वो हमारे से आगे निकल चुके हैं। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को, उसकी अपनी पार्टी ने कहा कि हम तुम्हें इसलिए कि तुमने जो कानून बनाया था उस कानून की तुमने खिलाफ वर्जी की। सारे कानून के सामने एक बराबर हैं, कानून की बालादस्ती है, इसलिए तुमने कानून तोड़ा। उधर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसकी वजह से रिजाइन किया। अब यहां देखें, नवाज शरीफ को ये कहते हैं लीडर है। पैनमा के, सुने जरा सुने, ये मैं नून लीग की बात कर रहा हूं, नून लीग का सुने। नवाज शरीफ एक इंटरनेशनल इंकशाफ में ये और उसकी बेटी पकड़े गए। इन्होंने छुपाए हुए थे लंदन में बड़े बड़े महलात, वो पैनामा पेपर्स में सामने आ गए। सबको पता चल गया, लोगों ने इनसे जवाब मांगे, अदालत ने जवाब मांगे, जीआईटी ने जवाब मांगे। अब जवाब ये क्या दें? चोरी के पैसे से इन्होंने खरीदे थे। कभी कतरी खात आ जाए, कभी वो कैलिबरी फॉन्ट आ जाए, झूठ पे झूठ पकड़े जाएं, क्योंकि असल सच तो था चोरी के पैसे से। यहां से पैसा चोरी करके बाहर इन्होंने फ्लैट लिया। दूसरी तरफ चेरी ब्लॉसम, बूट पॉलिश, शहबाज शरीफ, इसके और इसके बेटे के, इनके और इसके दो बेटों, इनके ऊपर एफआई का क्या केस है? 16 अरब रुपए, 1600 करोड़ रुपए इनके नौकरों के नाम, जिनकी 15,000 तनख्वाह थी, उसके पास 4.25 अरब रुपया आ गया, 370 करोड़ रुपया आ गया नौकरों के नाम। 16 अरब रुपया पकड़े गए। फिर कोई पापड़ वाले के नाम इन्होंने बाहर से पैसे मंगवाए, वो भी जाली गया। 24 अरब रुपए के ये पकड़े गए। केस नैब में और एफआईए में। इनकी सारी पार्टी को पता है कि ये 2 नंबर पैसा था। नून लीग को पता है कि नवाज शरीफ भी करप्ट है, शहबाज शरीफ और बेटे भी करप्ट है। उधर पीपल्स पार्टी को पता है कि असद जरदारी चोर है, उसका दुनिया में नाम उसको 10% कहते हैं। उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, बाहर अखबारों में उसकी चोरी का ऊपर आया। नवाज शरीफ के ऊपर बाहर किताबों में इसका जिक्र चोरी का, फिल्में बनी है। लेकिन अभी तक इनकी पार्टी में किसी की जरूरत नहीं हुई कि कहें जनाब आप करप्ट आदमी, आप जवाब दे नहीं सकते, आप रिजाइन करें। ये है फर्क, ये है फर्क। एक इखलाकी म्यार में 2 कौमों के अंदर इन चोरों ने हमारी इखलाकियात तबाह कर दी है। और जिस कौम की इखलाकियात तबाह होती है, मौलाना रूमी ने उनके मुतल्लिक कहा कि कौम
किसी ने पूछा कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। जब एक कौम जो अल्लाह का फरमान है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ नहीं खड़ी होती, बुराई के खिलाफ नहीं खड़ी होती, कौम तबाही की तरफ चली जाती है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें हुक्म दिया सबको कि तुम्हें सबने अच्छाई के और राय हक पे खड़ा होना है और बुराई के खिलाफ जहाद करनी है। अल्लाह ने किसी को इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की। अल्लाह का फरमान है कि राय हक पे चलो, उसका हुक्म है। हमारा पाकिस्तान जो हम एक अजीम, जो वो पाकिस्तान कायदे आजम का और अल्लामा इकबाल का, उस पाकिस्तान के लिए हम सब ने मिलकर जद्दोजहद करनी है। और ये जो लोग, ये जो सारे चोरों का टोला इकट्ठा है और अमेरिका साजिश पे हमारे ऊपर मुसल्लत किया, सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हमने इनका मुकाबला करना है, इनके खिलाफ जहाद लड़नी है। और हमने जितनी मर्जी ये कोशिश करे हमें डराने की, धमकाने की, खौफ फैलाने की, दहशत फैलाने की, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा कलमा है, सिवाय अल्लाह के हम किसी के सामने नहीं झुकते। और जब तक हम जिंदा हैं हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और अगले इतवार तुम्हें शिकस्त देंगे। और शिकस्त देके, तुम्हें शिकस्त देके इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करा के इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसकी अभी हमें, जिस रास्ते पे हम निकले हुए हैं, जिसको हम नया पाकिस्तान कहते हैं, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, कायदे आजम का पाकिस्तान, पाकिस्तान।